ज्ञानगंगा एकेडमी सोनभद्र में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे, हमने हुमायूं तक पढ़ा था। हमने हुमायूं के बारे में जाना था, उसको कंप्लीट किया था कि कैसे हुमायूं के मरने के बाद आदिल शाह का सेनापति था हेमू, जिसने विद्रोह कर दिया। और उसने जो विद्रोह कर दिया, कितने दिन तक, 17 दिन तक उसने क्या किया, दिल्ली पे शासन किया था और विक्रमादित्य की उपाधि ले रखा था। उसके बाद क्या होता है, और उधर क्या होता है, अकबर का जन्म अमरकोट में 1542 में हो गया था। बैरम खान की संरक्षक में वो कालानूर में था। और अकबर का राज तिलक भी, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर का राज तिलक किसने किया था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अकबर का राज तिलक, अकबर वॉज कोरोनेटेड बाई, राज तिलक जिसने किया वो बैरम खान था। अब आगे देखते हैं हुआ क्या कि अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 तक है। लेकिन अगर अकबर का बर्थ पूछा जाए, जन्म, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। हमने पिछली क्लास में आपको बताया अमरकोट में हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बिल्कुल दिमाग में ध्यान से रखिएगा। तो हुआ क्या, सेकेंड बैटल, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जब हेमू दिल्ली पर कब्जा कर चुका था, 17 दिन तक उसने शासन किया था। फिर क्या हुआ, बैरम खान, अकबर इस समय मात्र कितने साल का था, अकबर इस समय मात्र 13 साल 4 महीने या 5 महीने ऐसे कुछ कहते हैं, या किसी किताबों में क्या दिया हुआ है, किसी बुक में दिया है कि अकबर जो था वो 14 साल का था। तो हमको जो टिक करना है वो मान के ही चलना है कि अकबर 14 साल का था। ठीक है, तो अकबर उस समय मात्र 14 साल का था। अकबर वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड। देखिए, अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में राजा कौन बना, तो अकबर को मार्क करिएगा। हमने पिछली क्लास में भी इसका जिक्र कर रखा है। क्यों, बाबर को क्यों नहीं टिक करेंगे, वो 11 साल की उम्र में बना था, लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 11 साल में वो फरगना का राजा बना था, भारत के अंदर नहीं था। और जब भारत पे 1526 में जब बाबर ने आक्रमण किया था पानीपत की पहली लड़ाई में, उस वक्त बाबर की उम्र थी 43 साल, 43 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे पूछा जाए यंगेस्ट किंग, युवा राजा जिसने मुगल वंश का, जिसने भारत पे आक्रमण किया, जिसने भारत पे शासन किया, वो था अकबर। बाबर तो 11 साल का था लेकिन फरगना का था। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई, और इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये बर्थ तो बार बार पूछा जाता है। 1542 अमरकोट। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। बचपन में इसको बदरुद्दीन के नाम से भी जानते थे। इसका एक दूसरा नाम था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका एक दूसरा नाम भी था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन के नाम से भी इसको बचपन में बुलाया जाता था। ठीक है, ठीक है। अकबर क्या था ना, अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर जो था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर का मन लगता था किसमें, नगाड़ा ढोल बजाने में इसका ज्यादा मन लगता था। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसको नगाड़े और ढोल बजाने का बहुत शौक था। 14 साल की उम्र में ये सबसे युवा राजा, इसी को आप मार्क करेंगे जब भी पूछा जाए पेपर में। तो युवा किंग के आप तौर पे बाबर को मार्क नहीं करेंगे, अकबर को मार्क करेंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अनपढ़ था। अकबर जो था वो अनपढ़ था। कुछ पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने लिख नहीं रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अनपढ़ था, बिल्कुल इलिटरेट था, बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं था। अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, उसको नगाड़ा और ढोल का शौक था। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। हुआ यूं कि 1556 में दूसरा बैटल लड़ा गया, जब हेमू दिल्ली पे शासन कर रहा था। हुमायूं मर गया तो उसकी डेथ को छिपाया गया, लेकिन छिप नहीं पाया। क्यों नहीं छिप पाया, हालांकि मुल्ला बेकसी को झरोका दर्शन पे बैठा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आदिल शाह का सेनापति हेमू जो था वो दिल्ली आगरा पे आक्रमण करके 17 दिन तक राज्य कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। उसके बाद बैरम खान की 1556 में अकबर ने बैरम खान को अपना से वजीर यानी कि सेना बना रखा था, वजीर बनाया था। आज के टाइम में वजीर यानी कि प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे। ठीक है, तो बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने के संरक्षक में अकबर था, तो बैरम खान ने क्या किया, हेमू को हराया था। लेकिन बैरम खान उसका सेनापति वजीर था एक तरह से। तो कभी भी पुराने एंशियंट में चाहे मेडिवल में आप देखेंगे तो जो राजा उस दौरान रहता था, इसका राज तिलक तो बैरम खान ने, जैसे पता चला कि हुमायूं मर गया है तो कर दिया कालानूर में।
ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा था, अकबर की उम्र तो थी ही नहीं। तो बैरम खान ने क्या किया, सेना से कंट्रोल किया था, सेनापति था 1556 से 1560 तक, या मैं नीचे लिख दे रहा हूं, 1556 से 1560 तक बैरम खान ने सेना का, या इवन ये कहें कि अकबर के शासन का पूरा नेतृत्व रखा था, चलाया था। और अकबर तो सिर्फ छोटा था उस वक्त, मात्र 14 साल का था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हरा दिया। जब पता चला तो बैरम खान उधर से चढ़ाई किया, हेमू इधर से चढ़ा दिल्ली से, और पानीपत में ही जहां पे पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वहीं दूसरी लड़ाई हुई। और इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया, हेमू को हरा दिया था। इस लड़ाई का श्रेय हम बैरम खान को देते हैं क्योंकि अकबर छोटा था। इस लड़ाई का जो श्रेय है ना, दूसरा बैटल जो पानीपत का है, इसका श्रेय बैरम खान को दिया जाता है क्योंकि अकबर उस वक्त मात्र 14 साल का था। अकबर के लाख मना करने पे भी बैरम खान नहीं माना। जब हरा दिया हेमू को तो अकबर मना किया, अरे इसको ठीक है हरा दियो, छोड़ दो, मत मारो, लेकिन बैरम खान नहीं माना। अकबर थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था, उसको ये सब उतना नहीं पसंद था, जो बच्चा ही तो था, मात्र 14 साल का था वो। तो उस बोला कि हेमू को मतलब मारो मत, लेकिन बैरम खान माना नहीं, और उसने क्या किया, हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया अकबर के लाख मना करने पर भी। और 1556 से लेके 1560 तक, 1556 से लेके 1560 तक आपका बैरम खान सेनापति के साथ था। लेकिन इधर क्या था कि अकबर की संरक्षका, मतलब जो उसका देखभाल करती थी, उसकी दाई अम्मा महामंगा थी, जो क्या थी वहां पे अकबर का मतलब देखभाल करती थी, उसकी तरह से दाई अम्मा थी, उसका सब कुछ करना, एक तरह से केयर टेकर कह सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो यहां पे 1556 से 1560 तक बैरम खान क्या करता था, बैरम खान संरक्षक था। महामंगा कौन थी, महामंगा अकबर की दाई अम्मा, आज की केयर टेकर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अकबर छोटा था, बैरम खान दूसरे बैटल में पानीपत में उसी को श्रेय दिया जाता है, हालांकि राजा अकबर था, उसने हेमू को हरा दिया। तो बैरम खान क्या किया, वहां पे मनमानी करने लगा महल के अंदर। एक जगह उस समय क्या होता था, ये मुगल वंश के जितने भी राजा थे ना, एक शब्द कहते हैं जो मुगल में हरम, जहाँ पे महिलाओं को रखा जाता था। तो बैरम खान और महामंगा क्या थी, इसकी दाई अम्मा भी थी, और हरम की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोलर, संरक्षिका भी थी, उसके अंदर ही आता था। तो बैरम खान का क्या करने लगा, बैरम खान मनमानी करने लगता था, तो और महिलाओं के साथ जाके हरम के अंदर बदतमीजी करता था, इस तरह से था, मतलब छेड़छाड़ इस तरह की घटनाएं करता था। तो महामंगा उससे बहुत परेशान हो गई। अंत में जाके महामंगा ने अकबर से शिकायत कर दी, और अकबर महामंगा अपनी दाई अम्मा को बहुत मानता था, उनकी बहुत इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था। तो जैसे ही महामंगा ने उससे शिकायत कर दी कि बैरम खान हरम में आके इस प्रकार की गतिविधियां करता है, इस तरह से परेशान करता है महिलाओं को, और सारे आरोप उसने अकबर के सामने रखे। अकबर इस बात से बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, अकबर को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। शुरुआत काल में जब वो बचपन में छोटा था तो उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस तरह से जब महामंगा ने शिकायत किया तो अकबर ने बैरम खान को हटा दिया। बैरम खान को 1560 में वजीर पद से, यहाँ आप नोट कर लीजिए, मैं इसको नोट करा देता हूं इधर साइड में, 1560 में अकबर ने यहां ये नोट कर लिया होगा ना आपने, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो मैं इसी के आगे मार्क करके लिख दे रहा हूं यहां पे, 1560 में अकबर ने बैरम खान को वजीर के पद से हटा दिया था। तो क्या किया अकबर ने, जब महामंगा ने अकबर से शिकायत किया कि बैरम खान इस तरह से गतिविधियां कर रहा है हरम के अंदर आके महिलाओं के साथ, तो अकबर बहुत दुखी हुआ, और दुखी होने के बाद 1556 में क्या किया था अकबर ने, बैरम खान को अपना वजीर बनाया था। लेकिन जब महामंगा की शिकायत करने पर
अकबर ने 1560 में बैरम खान को वजीर के पद से हटा दिया। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो हम आगे की बात देखते हैं। तो जब बैरम खान को पद से हटा दिया तो बैरम खान बहुत ही क्रोधित हुआ, कह रहे ऐसा कैसे हटा दिया। फिर बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर के खिलाफ विद्रोह किया तो क्या किया, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1560 में मध्य एमपी के में एक तिलवाड़ा जगह है, वहाँ बैटल ऑफ तिलवाड़ा मध्य प्रदेश में लड़ा गया। बैरम खान जब उसको 1560 में इस पद से हटा दिया गया कि जाके हरम में बदतमीजी करता था, छेड़छाड़ करता था, तो इससे क्या हो गया, इस बात की शिकायत महामंगा ने जाके अकबर से शिकायत की, जो उसकी दाई अम्मा थी केयर टेकर। अकबर इस बात से क्रोधित हुआ और बैरम खान को वजीर के पद से हटा दिया। जब वजीर के पद से बैरम खान को हटा दिया तो बैरम खान क्रोधित हो गया कि हालांकि उससे उसका पद क्यों छीना जा रहा है। फिर क्या किया, जब उसको भगा दिया गया तो वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बैटल ऑफ तिलवाड़ा मध्य प्रदेश में बैटल ऑफ तिलवाड़ा लड़ा गया। इसमें अकबर ने क्या किया, तो बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने जब उससे वजीर का पद छीना गया तो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर के खिलाफ विद्रोह किया तो उसने फिर क्या किया, अकबर से उसका युद्ध हुआ। कब हुआ, 1560 में। और इसी 1560 में अकबर ने उसको वजीर के पद से हटाया था। मैंने आपको बताया क्यों हटाया था, महामंगा की शिकायत करने पर। महामंगा कौन, अकबर की दाई अम्मा की शिकायत करने पर कि बैरम खान हरम में आके महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है और कई तरह के आरोप लगाए उसके ऊपर। ठीक है, तो इस बैटल में क्या हुआ, बैटल ऑफ तिलवाड़ा का युद्ध। इस बैटल में अकबर ने बैरम खान को हराया, लेकिन अकबर ने बैरम खान को मारा नहीं। इस युद्ध में बैरम खान को अकबर ने हरा दिया। बैरम खान युद्ध में हारने के बाद अकबर को आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर से जीत नहीं पाया बैरम खान। ये वही बैरम खान है जिसने हेमू को मारा था। अकबर उस समय मात्र 14 साल का एक छोटा बच्चा था, लेकिन अकबर इस समय बड़ा हो चुका था और वो शासन उसके साथ मजबूत था। तो 1560 में तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर ने बैरम खान को हराया। इस युद्ध में हारने के बाद बैरम खान ने क्या किया, बैरम खान ने अकबर के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। बैरम खान ने आत्मसमर्पण किया तो अकबर ने उसको माफ कर दिया। बोला क्यों माफ कर दिया, बैरम खान की पिछली सेवाओं को देखते हुए, बचपन में उसके साथ रहा, इवन हुमायूं के मरने के बाद हेमू को उसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हराया। इन सब को देखते हुए, उसके कार्यकाल को, पिछले कार्य को देखते हुए अकबर ने उसको माफ कर दिया। और माफ करने के बाद, ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूंगा, माफ कर दिया। माफ करने के बाद उसको वजीर नहीं बनाया। अकबर ने माफ कर दिया, भले ही कि ठीक है चलो तो तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। माफी का मतलब ये नहीं था उस समय कि चलो ये अकबर माफ कर दिए फिर से इनको वजीर बना दें। अकबर ऐसा नहीं था। अकबर ने माफ करने के बाद बैरम खान के सामने तीन कंडीशन रखा। बैरम खान के सामने बैरम खान को 3 ऑप्शन दिए। बैरम खान को 3 ऑप्शन क्या दिया भैया, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको 4 ऑप्शन देता है, ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 25% की। बैंक 5 ऑप्शन दे देगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 20%। ठीक है, यहां उसने दिया 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन क्या दिए, पहला बोला या तो तुम, 3 ऑप्शन दिए, बोला कि पहला ऑप्शन दे दिया उसको, पहला ऑप्शन दिया हज यात्रा पे चले जाओ। पहला ऑप्शन क्या दिया था 3 ऑप्शनों में, पहला ऑप्शन दे दिया कि भैया तुम हज पे चले जाओ। दूसरा दिया कि तुम या तो सूबेदार बन जाओ। दूसरा क्या ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन सूबेदार बनने का दे दिया कि भैया वजीर पद तो नहीं दे सकते हैं, सूबेदार के साथ समझौता कर पाओ तो कोई बात नहीं है, सूबेदार बन जाओ, सूबेदार से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वजीर नहीं देंगे हम। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया कि क्या करो कि कोई भी पद मत लो और दरबार में चुपचाप बैठो, दरबारी बन जाओ। क्या करो, दरबार में चुपचाप बैठो दरबारी बनकर।
तीन ऑप्शन दिए भैया, या तो तुम हज पे चले जाओ, या तो सूबेदार बन जाओ, वरना दरबार में चुपचाप बैठो। तो आप बताइए कि बैरम खान क्या किया होगा, सोचिए थोड़ा कि तीनों में क्या किया होगा बैरम खान। सूबेदार का बदले लिया होगा, कि दरबार में चुपचाप बैठ गया होगा, कि हज पे चला गया होगा। चलिए हम बताते हैं क्या किया। भाई सूबेदार तो बन नहीं सकता था। आप ही बताइए, आप कहीं रहे हो, आप कंपनी में ऊंची पद पे हो, फिर आपको बोल दिया जाए कि अरे आपने गलती किया है, ये है, आपको यही रहना है, इसी ऑफिस में रहना है, और आपको डिमोशन कर दिया जाए, तो सम्मान के विरुद्ध होगा ना भाई। आखिर आत्मसम्मान भी तो होती है, रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। तो बैरम खान ने कहा नहीं, मैं सूबेदार नहीं बनूंगा। वजीर का पद छोड़ा है, सूबेदार कैसे बन सकता हूं मैं। तो क्या किया, सूबेदार का पद नहीं लिया। ऑप्शन दिया गया था कि दरबार में चुपचाप बैठ जाओ। भाई जो इतना तरह से योद्धा टाइप से आप कह सकते हो, जिसने हिमू को दूसरे बैटल में हराया, हर चीज़ों का जानकार, जो 1556 में अकबर ने इसको वजीर बनाया था, 1560 तक अकबर जब तक बच्चा था, छोटा था, 14 साल का था, तब तक उसके शासन को चलाया। इतना सब कुछ होने के बाद वो दरबार में चुपचाप कैसे बैठ सकता था। ये भी उसकी तौहीन थी, बेइज्जती होती, आने जाने वाले दरबारी हंसते। तो उसने क्या किया, दरबार में चुपचाप बैठने वाला ऑप्शन भी स्वीकार नहीं किया। वो सोचा चलो भैया हज पे ही चलते हैं, हार तो चुके ही अकबर से, माफ खरीद दिए हैं हमारी पुरानी सेवाओं को देखते हुए, तो हज का जाना ही बेटर ऑप्शन है। तो उसने क्या किया, वो बोला कि ठीक है हम हज पे ही जाएंगे। तो अकबर ने क्या किया कि बैरम खान को हज पे जाने के लिए हज यात्रा का सारा बंदोबस्त किया, सब कुछ किया। 1560 में जब ये युद्ध हुआ था, उसके बाद ही ये सब हुआ। तो इसी समय बैरम खान निकल गया, चलो भैया हज पे चलते हैं। तो जब बैरम खान हज पे जाने लगा, जब वो गुजरात के काठियावाड़ा पोर्ट पे, बैरम खान जब हज की ऑप्शन ले लिया कि हाँ ठीक है हम हज पे जाएंगे, अकबर ने सब व्यवस्था कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो गुजरात के काठियावाड़ा गया था, वहां से हज के लिए जाने का तैयार हो रहा था। तब तक उस समय महामंगा का लड़का आदम खान, महामंगा का जो लड़का था आदम खान, उसने बैरम खान की हत्या कर दी। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि मुबारक शाह जो सिकंदर शाह का लड़का था, ये वही सिकंदर शाह जो कालानूर में, उसमें मतलब पंजाब की तरफ, जहां पे अकबर इसके विद्रोह को दबा रहा था, उसने मार दिया। लेकिन अब जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही टिक करिएगा कि महामंगा का लड़का था, महामंगा का लड़का आदम खान, उसने बैरम खान की हत्या कहाँ कर दी थी, 1560 में गुजरात के काठियावाड़ा में। कहाँ किया था, गुजरात के काठियावाड़ा में 1560 में हत्या कर दी थी। इसको नोट कर लीजिए। पंद्रह सौ साठ बैरम खां की हत्या किसने किया था, कहां पे, गुजरात के काठियावाड़ा। कहाँ किया था, गुजरात के काठियावाड़ा में। अच्छा यहाँ इंग्लिश लिख दिया था, ठीक है। अब कोई समस्या, 1560 में बैरम खान की हत्या हो गई थी। किसने किया था, आदम खान। लिख लीजिए इसका नाम इंग्लिश में भी, आदम खान। ये कौन था, लड़का था, किसका, सन था ये, महामंगा का। ये वही महामंगा है जिसने बैरम खान की शिकायत की थी। किससे की थी शिकायत, अकबर से, कि हरम में आके
बैरम खान परेशान करता है। ठीक है, तो आदम खान ने हत्या की थी। आदम खान महामंगा का लड़का था, गुजरात के काठियावाड़ में इसने हत्या कर दी थी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सलीमा बेगम, बैरम खान की विधवा, बैरम खान की हत्या हो गई 1560 में, तो बैरम खान की विधवा थी सलीमा बेगम। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया, शादी कर लिया था। और यही बैरम खान और सलीमा बेगम का जो थी, बैरम खान की पत्नी थी सलीमा बेगम, बैरम खान की डेथ के बाद वो विधवा हो गई, तो अकबर ने फिर सलीमा बेगम से शादी कर लिया था। इनका लड़के थे अब्दुल रहीम, जिनको अकबर के नौरत्नों में जगह दिया गया और इन्हीं को उपाधि दी गई थी खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये वही अब्दुल रहीम है, किसके लड़के, बैरम खान और सलीमा बेगम के लड़के थे, जिनको अकबर ने अपने नौरत्नों में जगह दिया था। इनको ही उपाधि दी थी खाने खाना की, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद अभी भी अकबर पूर्णतः शासन नहीं चला रहा था। 1560 तक बैरम खान था, अकबर बड़ा जरूर हो गया था, लेकिन अभी तक अकबर पूरी तरह मैच्योर नहीं था। जरूर उसने तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान को हराया था। तो इतनी बात आपने नोट किया कि बैरम खान 1560 में उसकी हत्या हुई थी। तो 1560 से 1562 इंकल आना, तो 1560 में बैरम खान की हत्या, आदम खान महामंगा का लड़का, जिसने गुजरात के काठियावाड़ा में मार दिया था। फिर अकबर ने क्या किया, बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से, जो बैरम खान की विधवा थी, उनसे विवाह कर लिया। और सलीमा बेगम और बैरम खान के जो लड़के थे अब्दुल रहीम, जिनको अकबर ने अपने नौरत्नों में जगह दिया था, खाने खाना की उपाधि भी दिया था, ये वही अब्दुल रहीम है जिन्होंने बाबरनामा को पर्शियन भाषा में लिखा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1500, अकबर इस समय छोटा ही था, तो 1560 से 1562 तक अकबर के शासन को पेटिकोट शासनकाल कहा गया है, यानी कि पर्दा शासनकाल। क्यों कहा गया है, क्योंकि 1560 से 1562 तक महामंगा ने शासन चलाया था। महामंगा वही आदम खान की मां, अकबर की दाई अम्मा और हरम की संरक्षिका, इसने 1560 से 1562 तक चलाया था। देखिए इसमें एक बात और है, अगर किसी राजा का देहांत हो जाए और उसकी विधवा पत्नी शासन चलाए तो उसको कहते हैं महिला शासनकाल। जब कोई और महिला, पत्नी के अलावा कोई और महिला शासन चलाती है तो उस शासन को पेटिकोट शासनकाल कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को पेटिकोट शासनकाल कहा गया है, तो अकबर का नाम लगाइए। ये पूछा जाए कि अकबर के किस शासनकाल में किस समय को पेटिकोट शासनकाल कहते हैं, तो ड्यूरेशन है 1560 से 1562 तक। ठीक है, जब विधवा पत्नी अगर शासनकाल चलाती है, किसी राजा के देहांत हो जाने के बाद उसकी पत्नी, विधवा पत्नी शासन चलाती है, तो उसको महिला शासनकाल कहते हैं। उसके अलावा कोई अन्य महिला शासन चलाती है तो उसको पेटिकोट शासनकाल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद पेटिकोट शासन क्यों कहा गया था, क्योंकि महामंगा ने शासन चलाया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, 1562 में अकबर ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है ना, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। तो 1562 में अकबर वहां गया, विजिट करने गया था, उस दरगाह पे गया। तो जैसे उस दरगाह पे गया, उसी समय वो उस समय अजमेर की दरगाह पर गया, तो अजमेर के राजा थे उस समय, आमेर के जो राजा थे भारमल, 1562 में जब अकबर गया था ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, तो उस समय वहां के राजा थे राजा भारमल। वो उससे मिलने आए और वहां आने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिनको हीराबाई भी कहा जाता है, उससे विवाह करने का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा था।
ये पूछा हुआ है कब रखा था और कैसे रखा था। तो याद रखिएगा 1562 में, मैं भी नोट करता हूँ उसको, पहले सुन लीजिए। 1562 में अकबर ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया था। इस बात का जब पता चला ये दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है, और ये ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती है कौन है, कैसे है, ये जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस वक्त बताऊंगा। ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती पर्सिया मतलब ईरान से थे, ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और फिर आके यहीं बस गए थे। मोहम्मद गोरी जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस वक्त बताऊंगा, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे फिर यहीं बस गए थे। तो 1562 में जब अकबर गया तो अजमेर के राजा थे भारमल, जिनको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, वो जिनको पता चला अकबर आया हुआ है तो उसके पास गए और उन्होंने अपनी पुत्री हरक्खा बाई, जिनको हीरा बाई भी कहा जाता है, उनसे विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा। फिर अकबर ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया था और अकबर ने हरक्खा बाई को मरियम मुज़बानी की उपाधि भी दिया है। अकबर ने हरक्खा बाई को, जो राजपूत पत्नी थी उसकी, राजपूत पत्नी यानी कि वीरांगना महिला कहेंगे आप, ठीक है। तो अकबर ने हरक्खा बाई को मरियम मुज़बानी की, अकबर ने हरक्खा बाई को मरियम मुज़बानी की उपाधि दिया है, ठीक है। चलिए इन बातों को नोट डाउन करते हैं। तो 1562 में अकबर ख्वाजा मइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था। तो वहां पे उसके पास आमेर के राजा, अजमेर जिसको कहते हैं पहले आमेर कहते थे, तो आमेर के राजा भारमल, जिनको बिहारी मल भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुत्री हरक्खा बाई, जिनको हीरा बाई भी कहते हैं, से विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा। क्यों मिलने गए थे आखिर राजा भारमल को अकबर से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? भैया, राजा भारमल ने अकबर को अजमेर में इसलिए मुलाकात किया क्योंकि वहाँ का लोकल गवर्नर, जो वहाँ पे लोकल जो रूलर थे, वो भारमल को परेशान कर रहे थे। तो भारमल को लगा कि एक बार अकबर से हम आ जाएंगे, मुगल बादशाह है, संपर्क हो जाएगा और अपनी पुत्री की शादी कर देंगे, इस तरह से और घनिष्ठता हो जाएगी, तो अकबर हमारा हमेशा समर्थन करेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी पुत्री हरक्खा बाई, जो अकबर की इकलौती राजपूताना पत्नी है, ये अकबर की इकलौती राजपूताना पत्नी जो हैं, एक राजपूताना पत्नी, इनका नाम है हरक्खा बाई। ऐसे आप में से एक लोग पूछ रहे हैं कि जोधा अकबर, लेकिन जोधा अकबर नहीं है। हमारी किसी भी आप एनसीईआरटी उठा लीजिए या आप कोई भी बुक उठा लीजिए स्पेक्ट्रम की किसी भी, ये उसमें मेंशन नहीं है, ये गलत डाटा है। जोधा अकबर नहीं है। अकबर की जो विवाह हुआ है हरक्खा बाई से हुआ है। जोधा जिनका आप नाम ले रहे हैं जोधा अकबर, सॉरी जोधा का जोधा बाई, जिनको जगत गोसाई कहते हैं, ये अकबर की नहीं, ये अकबर की नहीं, ये तो जहांगीर की पत्नी थी, शाहजहां की मम्मी थी। इनका विवाह अकबर से नहीं, अकबर के लड़के, अकबर का जो बेटा था सलीम जहांगीर, उससे हुआ था, अकबर से नहीं हुआ था। ये गलत बात है। ये जो भी बताते हैं भैया, लोग कह रहे हैं फिल्म बनी है, फिल्म आकार उनको बनाना, वो सारी बातें अपनी जगह पे है, वो तो कुछ भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी में है या कोई भी हिस्ट्री की आप किसी की बुक उठा के देख लें, उसमें मेंशन नहीं है। उसमें मेंशन है हरक्खा बाई, हीरा बाई का नाम है, ठीक है। जोधा बाई को जगत गोसाई कहते हैं, इनका विवाह अकबर के लड़के सलीम, जिसको जहांगीर कहते हैं, उससे हुआ था। जोधा बाई शाहजहां की मम्मी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? जोधा अकबर के चक्कर में ना पड़े, आगे बढ़े भाई। जोधा बाई जोधपुर के राजा उदय सिंह, जिनको मोटा राजा कहा जाता है, ये वही उदय सिंह है, रानी कर्णावती के पुत्र। राणा सांगा की विधवा थी रानी कर्णावती ना, पीछे पढ़ाया मैंने आपको सब। ये उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जोधा बाई, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जोधा बाई, जिनका विवाह हुआ था जहांगीर से, शाहजहां की मम्मी थी। इसको मार्क मत करिएगा, चलिए आगे बढ़िए। तो 1562 में अकबर ने क्या किया? अकबर ने हीरा बाई से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद इसने हरक्खा बाई को मरियम मुज़बानी की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए और विश्वास मानिए क्लास के अंदर आपको हिस्ट्री याद है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आराम से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और जितना पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, किसी भी साल का उठा के देख लीजिएगा और क्वेश्चन जो अभी तक जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, हालांकि मैंने भी पूरी हिस्ट्री तो आपको पढ़ाई नहीं है ना, तो जहाँ तक पढ़ाई है इस टॉपिक का क्वेश्चन देख लें, इससे बाहर कहीं पूछा हुआ हो तो, ठीक है।
तो इतनी बात आपको समझ में आई, रीजन बता दिया मैंने। भारमल, जो राजा भारमल थे, ये लोग कछवाहा वंश के होते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए। और हरक्का बाई एक इकलौती राजपूताना पत्नी थी, राजपूताना यानी कि वीरांगना महिला कहते हैं। और एक बात और, हरम जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, जिसमें हरम का मतलब होता है जहाँ पे इलीगल तरीके से महिलाओं को रखा जाता है, ये अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। और अकबर की लीगली तौर पे 4 वाइफ थी और इलीगल तो 4000 या कुछ भी मान लीजिए, इलीगल का तो कुछ पता नहीं है, लीगल जो डाटा है वो 4 वाइफ थी। पहली रुकैया बेगम, दूसरी रुखसाना बेगम और तीसरी सलीमा बेगम, बैरम खान की विधवा, अब्दुल रहीम खाने खाना की माता जी, ठीक है, और चौथी हरक्का बाई। हरक्का बाई से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा, हरक्का बाई कई बार रिलेट करके पूछा हुआ है। ये भगवान दास की बहन, राजा भारमल की पुत्री, मान सिंह की बुआ और सलीम यानी जहांगीर की माता थी, ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। और एक बात और, अजमेर का किला, जो अजमेर का किला है, जिसको आमेर का किला जो जयपुर के पास है ना, आमेर का किला जिसको राजा मानसिंह ने बनवाया था, दुनिया की सबसे बड़ी तोप आमेर किला में रखी हुई है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, तो इसको नोट डाउन करिएगा, यहाँ पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा अगली क्लास में कैसे एक राजपूताना, ये तो सब मुस्लिम महिलाएं थी जिनसे इनका विवाह हुआ था, अकबर का जिससे विवाह हुआ था, एक थी चौथी हरक्का बाई जो राजपूताना थी। जब हिंदू महिला से विवाह करने के बाद अकबर का मन थोड़ा चेंज हो गया, उसने क्या किया, बहुत सारे जजिया टैक्स जो लगते आया था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स, धार्मिक स्थलों पर कर, कई तरह के कर को अकबर ने माफ कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। इतनी बातें आप नोट करके रखें और जल्दी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये जितना भी होगा उन सब में मैं आपको अकबर पूरे अच्छे से कवर कर दूंगा। और एक चीज़ और, शॉर्टकट जानना चाहते हैं? फिलहाल इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, मैं तो सोच रहा था कि जब चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूँ तब आपको बता दूँ शॉर्टकट। लेकिन एक कमेंट आ रहा है कि मुझे ये बता दीजिए, मुझे पूछा जा रहा है कि ये मुगल वंश को याद कैसे कर लें, ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर। आपकी फेवरेट पार्टी है इस समय ना, भाजपा है ना भाई, फेवरेट पार्टी। चलिए फेवरेट नॉन फेवरेट की बात नहीं है, चलिए भाजपा को थोड़ा सा आप बदल लीजिए, ज्यादा नहीं बदलना है, थोड़ा सा। ये भाजपा को पी को हटा के एस कर लीजिए, भाजसा याद कर लीजिए, तो इससे शॉर्टकट सीधे, पहला मुगल बाबर था, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, स्पेलिंग एरर हो तो देख लीजिएगा, वैसे होगा नहीं, और औरंगजेब, ठीक है। ट्रिक क्या है, भाजपा, भाजपा पार्टी है ना, भाजपा की स्पेलिंग देखिए इधर लिखा है, बस पी को हटा देना है, क्या कर देना है, पी की जगह एस ले लीजिए, पी की जगह एस लेना है बस, भाजसा ये है। बाकी और भी मुगल एम्परर हैं, और औरंगजेब के बाद ही मुगलों का पतन शुरू हो गया और फिर वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ लेकिन मैं बाबर से स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि मुगल वंश थोड़ा जान लें आप तो आसान होता है मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, ये इसका शॉर्टकट है। और एक ही चीज़, अगर चीज़ें समझ में आ रही हों तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फॉरवर्ड करें, ठीक है। और आपका हमारा संकल्प, हमारा भरोसा आपका, लाइक करें। धन्यवाद।